Hello friends, myself Vijay Kute. Today we learning the uh, general information of the medicine. Welcome to the channel of Pharma Buzz. Firstly, any prescription mention the brand name. Uh, this is a blister type of medicine. This is a mention with the Zerodol pill. This is a brand name. अभी हिंदी में भी लिखा है जीरोडॉल पी। जनरली कंपनी जो भी होती है वो उसका मेडिसिन का ब्रांड नेम देते हैं और उसमें जो भी मेन कंटेंट रहता है वो एसिक्लोफेनेक 100 mg एम पैरासीटामोल 350 mg टैबलेट्स। ये जनरली पेन रिलीफ मेडिसिन और फीवर के लिए काम करते हैं। अभी इसके लिए एग्जांपल देखेंगे तो हम जब भी किसी शॉप में जाते हैं तो पार्ले जी मांगते हैं, पर उसका कंटेंट वो हो गया ब्रांड नेम, पर उसका कंटेंट बिस्किट ही रहता है। वैसे इसका कंटेंट हो गया एसिक्लोफेनेक एम पैरासीटामोल। देन आगे आता है ईच फिल्म कोटेड टैबलेट। अभी टैबलेट में डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट रहते हैं, जैसे कोर टैबलेट जो भी कॉम्प्रेशन होने के बाद बनती है वो कोर टैबलेट रहते हैं। बाद में उसको कोटिंग करते हैं, उसको फिल्म कोटेड टैबलेट कहते हैं। इसमें सस्टेन रिलीज टैबलेट वो मतलब लंबी दूरी के लिए काम करते हैं, एंट्रिक कोटेड टैबलेट। देन डिलेड रिलीज टैबलेट, डिफरेंट टाइप की टैबलेट रहती है। वैसे इसमें इस फिल्म कोटेड टैबलेट मतलब एक पॉकेट में एक टैबलेट रहती है। उसमें बाद में एक टैबलेट क्या क्या करती है, क्या क्या उसमें कंटेंट रहता है। इसमें आता है एसिक्लोफेनेक IP 100 mg, मतलब एक टैबलेट में 100 mg का एसिक्लोफेनेक है, वो उसका स्टैंडर्डाइजेशन इंडियन फार्माकोपिया है। मतलब इंडियन फार्माकोपिया समझेंगे तो एक आंधे रेसिपी लेंगे। जब भी आपको सब्जी बनानी थी उसका कंप्लीट प्रोसीजर, मतलब उसमें क्या क्या काटना है, क्या क्या डालना है, कितने टाइम आप पकाते हैं, उसका कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उसका टेस्टिंग प्रोसीजर, वो सभी स्टैंडर्ड रहता है एक कंपनी का। अभी इसमें इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया है, उसके स्टैंडर्ड से AAPI बना हुआ है। वो टैबलेट में 100 mg है। बाद में पैरासीटामोल वो भी इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड है, उसका कंटेंट 325 mg है। अभी ये दवा कैसे काम करते हैं, ये API के मतलब ही काम करते हैं। इसमें इसका काम COX-2 इनहिबिटर है, मतलब वो जाके उधर एक्ट करेगा तभी वो हमारे बॉडी में काम करती है। इसका हम एग्जांपल लेंगे तो लॉक की है। जब भी हम किसी लॉक को की लगाते हैं तभी ओपन होता है। वैसे ही जब भी API रहता है वो हमारे सेल को उधर जाते अटैक करता है, तभी वो बॉडी में इफेक्ट देना काम कर सकते हैं। मतलब एक आधा टैबलेट हमारी बॉडी में जाएगी, उसको पानी में जैसे हमारे बॉडी में लिक्विड में डिजल होते हैं, वो डिजल होने पर छोटे छोटे पार्टिकल हमारे ब्लड में जाते हैं और हमारे सेल में जाके ऐड करते हैं, तभी हमारी दवाई हमारे बॉडी के ऊपर काम करती है। इसका मेनली मैकेनिज्म एक्शन एक COX-2 इनहिबिटर है और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। पर उसमें कलर रहता है फेरिक ऑक्साइड, मतलब एक टैबलेट में रहेंगे तो मल्टीपल API रहेंगे, उसमें कलर हम रहेंगे डाइंडर बाइंडर, पर उसका मेनली कलर जो है फेरिक ऑक्साइड है, येलो ASP, वो ASP स्टैंडर्ड 9 है। दैन टिटेनियम डाइऑक्साइड IP, ये सभी कलर उसमें दिए। कलर मेनली हमको टैबलेट का बाहर का जो भी साइड रहता है वो कलर के हिसाब से रहता है। बाद में डोसेज मेंशन रहता है। अभी डोसेज जो है हम खुद से कौन सी भी दवाई नहीं ले सकते, एज़ पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम दवाई ले सकते हैं। देन स्टोरेज कंडीशन रहती है। अभी हमको दवाई लेने के बाद किसी घर में रखनी नहीं है। अभी जो भी स्टोरेज कंडीशन है वो पढ़ लेनी चाहिए, उसके हिसाब से हमको दवाई रखनी चाहिए। अभी इसमें स्टोरेज कंडीशन रखा है स्टोरेज फॉर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, मतलब अभी जो भी दवाई रहेगी वो इधर से जो भी पॉकेट रहेगा वो फटा हुआ नहीं चाहिए और ओपन खोल के हम बाहर दवाई नहीं रखनी चाहिए। और वो क्योंकि वो माइक्रोवेव में कांटेक्ट में आ सकती है और जब भी दवाई एनवायरनमेंट में कांटेक्ट आती है उसके एयर कांटेक्ट में आता है, इसलिए वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करके वो स्वेल हो जाती है और वो
उसका डिग्रेडेशन होना चालू होता है। इसलिए कोई भी दवाई हमको तुरंत खोलने के बाद लेनी है, ऐसे ओपन पॉकेट में ओपन करके नहीं रखनी चाहिए। बाद में दे एट द टेम्परेचर ऑफ 30, कौन सा भी ड्रग है वो भी कभी धूप में नहीं रखना चाहिए मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो रखने के बाद ऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन उसका दवाई का चालू हो जाता है और उसका दवाई असर नहीं करती है। बाद में जो भी वार्निंग दी है, टेकिंग मोर देन डेली डोज ऑफ पैरासीटामोल बिकॉज इंजरी हो, ये सब पढ़ के हिसाब से उसके ज़्यादा हम उसको मेडिसिन नहीं लेनी है। बाद में रहता है शेड्यूल, फार्मा में डिफरेंट शेड्यूल रहते हैं। अभी ये जो ड्रग है उसका रेड में मेंशन है, मतलब ये दवाई खाली प्रिस्क्रिप्शन से आती है, इशू जिसका मुझे हमको मिलती है और खाली एज पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से 1 बार 2 बार हमें लेने हैं, वो भी खाना खाने के बाद। बाद में रहते हैं RX मतलब टू गिव, अभी वो कितना एक दवाई में एपीआई हो वो सब मेंशन है इधर। बाद में ये जो भी दवाई हो बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए, नहीं तो उसको ओपन करके खा सकते हैं। और ये जो भी दवाई है बच्चों के लिए अलग स्ट्रेंथ रहता है। बाद में अभी जो भी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मेंशन रहता है, अभी जो भी रेगुलेटरी बॉडी है वो हमें हर दवा के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देती है, उसके हिसाब से ही हम कंपनियां दवाई बनाती है और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उसमें मेंशन रहता है। बाद में वो दवाई किधर बननी है, मेनली फार्मा में जो भी कंपनी दवाई बनाती है उसका एड्रेस इधर मेंशन रहता है। जैसे आप कौन से भी प्रोडक्ट पे देखेंगे तो मैन्युफैक्चर बाय में 3-4 साइट रहते हैं, और जो भी साइट रहते हैं वो ABCD उसको सिलेक्ट करके जो आपका प्रोडक्ट किधर बना है वो सब मेंशन है। तो वैसे मेडिसिन में भी वो दवा किधर बना है। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का एक दवाई कंपनी खुद दूसरे को कंपनी को बना के दे सकती है, और कंपनी बनाने का मैन्युफैक्चर बाहर रहता है, और जो कंपनी मार्केटेड बाहर रहती है वो सब इधर मेंशन रहता है, मतलब उधर जाके वो मेडिसिन बनाई हुई है। बाद में इसमें रहता है बैच नंबर, और दवाई का अलग अलग बैच नंबर होता है, उसके हिसाब से वो दवाई कब बनी किधर बनी उसका सब पैके हुए किधर सब रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं। बाद में उसके ऊपर रिमर रहते हैं अलग अलग कंपनी का से और दवाई कब बने। जनरली जब भी डिस्पेंसिंग होता है तब के हम दवाई बनने का May 25 ऐसा ऐड कब बनी वो देते हैं। बाद में एक्सपायरी, अभी हमें दवाई लेते टाइम ये भी चेक करना है कि वो दवाई कब एक्सपायर हो रही, और एक्सपायरी के बाद की दवाई नहीं लेनी चाहिए। बाद में एज पर एम आर पर एक दवाई में कितने गोले हैं उसके हिसाब से MRP दी जाती है। थैंक यू।